हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिजीत और आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट चैप्टर हमने वेक्टर कवर किया था, आज उससे हम आगे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हमको कैसे ऐड करते हैं। आज हम देखते हैं कैसे दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम माइनस करेंगे। बेसिकली हम ऐड ही करेंगे उनको और देखते हैं कैसे हम उनको इसमें करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो मान लो हमको दोनों वेक्टर को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? इनका रिजल्टेंट मान लो r आता है r। तो जो इनका रिजल्टेंट r आता था वो होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का डबल। तो ये था दो वेक्टरों को ऐड करने का, कैसे दो वेक्टरों को हम ऐड करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। क्योंकि वेक्टरों का एडिशन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कैसे दो वेक्टरों को माइनस करते हैं। माइनस में कुछ नहीं है, वेक्टर में माइनस का साइन से बस इतना आपको समझना है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। मान लीजिए वेक्टर ए दिया है इस डायरेक्शन पे, ये वेक्टर ए है, मैं बोलता हूं माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। तो वेक्टर में माइनस से बस इतना अपने को समझना है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया, यही हम यूज करेंगे। तो मान लीजिए तो अपना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आया था आर वेक्टर, वो हमने निकाल ली है। हमको पता है फार्मूला कैसे यूज करते हैं, उनके बीच का एंगल है। तो मानते हैं हमको a माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो अपना a वेक्टर ये है और ये है अपना b वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है। a प्लस b कैसे निकालेंगे वो हमको पता है, वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा a वेक्टर प्लस b। पर माइनस कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे, कैसे दो वेक्टरों को माइनस करते हैं। मान ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपने को निकालना है, ये अपना क्वेश्चन है। तो ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो गया, ये थीटा है। तो हमको a माइनस b निकालने के लिए बोला है, तो हम यहां भी एडिशन नहीं करेंगे, सिंपली देखते हैं कैसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे, a वेक्टर प्लस माइनस को हम अंदर ले लेंगे b के साथ ब्रैकेट में माइनस b हो सकता है। तो ये एक वेक्टर हो गया, एक की b, ये नया वेक्टर माइनस b वेक्टर। इस माइनस b वेक्टर को हम कुछ बोल सकते हैं, मान लीजिए c बोल देते हैं। तो ये सिंपल हो गया a वेक्टर प्लस c वेक्टर। भले यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला गया, फिर भी हम ऐड ही करेंगे। तो वेक्टर में एडिशन का रूल है, देखो पता है कैसे ऐड करते हैं, तो उनको ऐड ही करेंगे। तो हमने a प्लस माइनस को अंदर कर दिया b के साथ माइनस b वेक्टर, सो ये ऐसे ऐड कर रहे हैं। अब इसको अपन ग्राफ में देख लेते हैं। माइनस का मतलब होता है, हमने वेक्टर में देखा माइनस से कुछ नहीं, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। a वेक्टर दिया है, हमको माइनस a वेक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं है, जस्ट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस बी वेक्टर जो सी आया, माइनस बी वेक्टर इधर है, तो सी वेक्टर क्या हो, माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन ये वाली, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और इसको हम सी माइनस से भी बोल सकते हैं सी वेक्टर। तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और ये मतलब हमको अब इन दोनों वेक्टरों को ऐड करना है, माइनस बी और ए। हमको ये एंगल भी चाहिए, क्योंकि दोनों वेक्टरों के बीच जब दो वेक्टर ऐड करते हैं हमको उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तभी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकालते हैं। थीटा जब पता होगा तभी हम दो वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं। तो ये नया एंगल क्या होगा,
ये पूरी ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? ये थीटा था तो ये पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं a माइनस बी वेक्टर कैसे निकालना है। एक बार इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे माइनस बी है, और cos 180 माइनस थीटा, ये हमको a माइनस बी है, इसका होल का अंडर रूट, तो हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 2, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर 2a माइनस बी, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos 180 माइनस थीटा। क्या होता है cos 180 माइनस थीटा? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, cos ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देख लें तो सो जब हमको दो वेक्टरों को माइनस करना है तो भी हम उनका एडिशन ही करेंगे। बेसिकली जो जिस वेक्टर में माइनस रहेगा उसको हम साइन को अंदर ले लेंगे, उस साइन को हम अंदर साइड ले लेंगे वेक्टर के। जैसे माइनस बी वेक्टर था जिसको हमने पूरे को अलग वेक्टर मान लिया। सो नोट कर लो आप लोग ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया a माइनस बी वेक्टर। तो हमने देख लिया दो वेक्टर है अपनी, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कैसे वेक्टरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी दी है वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे दो वेक्टर हैं हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बच्चों दो तरीके से होता है। हमने एडिशन देख लिया, तो दो वेक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में तो अपने क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा जो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा वो भी वेक्टर ही मिलेगा, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो तरह का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर में होता है, एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है।
वो फिर हम देखेंगे कब डॉट प्रोडक्ट होता है, कब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो पहला देख लेते हैं स्केलर और डॉट। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे। मान लेते हैं एक ए वेक्टर है ये और एक ये है बी वेक्टर। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा तो अपना जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसीलिए इसका नाम स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट है, नाम स्केलर भी है क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर नहीं रह जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। मल्टीप्लाई जो हम दो वेक्टरों कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर आएगा। सो ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट ऐसे दिखाते हैं बीच में, ए डॉट बी जो वेक्टर है हो जाएगा मॉड ए मॉड बी। ये है ए डॉट बी। जब दो वेक्टर हम डॉट प्रोडक्ट करें, ए डॉट बी हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी का मतलब है बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा एंगल है दोनों वेक्टरों के बीच में ये। तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा ए डॉट बी का क्या है, वो स्केलर वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें अब वेक्टर वाली प्रॉपर्टी से वो नहीं बची है, ये इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा बट कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ये आएगा स्केलर। मान लेते हैं कोई वेक्टर 3D वेक्टर है, ए वेक्टर कोई ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई बी जे प्लस सी के। दूसरा वेक्टर है डी आई एफ जे 3D वेक्टर है, एक्स एक्सिस को हम आई मानते हैं, आई तो कैप दिखाते हैं जे कैप, और ये वाई जेड एक्सिस को के कैप। 3D वेक्टर है। सो ए आई बी जे प्लस सी के है और बी वेक्टर है डी आई प्लस एफ जे प्लस ई के। 3D वेक्टर है, तो इनको देखते कैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार देखना है। मान लीजिए ए डॉट बी करने के लिए बोलता है तो हमको आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देना है, जे वाले को जे से और के वाले को के से। सिंपल हो जाएगा, ए डी प्लस आई हट जाएगा प्लस बी एफ प्लस सी ई। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत यूज में आएगा आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3D वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के को दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी। आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा प्लस जे वाला जे से और के वाला के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो गया, तो वेक्टर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। यहां से हम cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा हो जाएगा a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b। ठीक है, तो नोट कर लो आप लोग, लिखित में आगे बढ़ते हैं।
सो ए डॉट बी ए बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये हो गया अपना डॉट प्रोडक्ट हो गया। और 3D वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हमने देख लिया। और कुछ और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया है डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी वेक्टर, कैसे लिखेंगे हम, सिंपल ब्रैकेट खोल देंगे जैसे हम ओपन करते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यदि ए स्क्वायर है जिसको हम वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ए डॉट ए स्क्वायर को ए डॉट ए से, ये हो गया। मान ली आई कैप डॉट आई कैप, ये कितना होगा, प्रॉपर्टी दूसरी होगी। सो आई तुमको पता है यूनिट वेक्टर है जो अपने को एक्स डायरेक्शन दिखाता है, तो इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो गया। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कॉस थीटा आई कैप मतलब एंगल कितना हो गया 0, कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस 0 भी 1 होता है, तो आ गया 1। सो आई कैप साथ 1 होगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। इसके अलावा कोई दूसरा आपने देखना है, किसी यूनिट वेक्टर के दूसरे, जैसे आई का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई कैप डॉट जे, क्या होगा, आई ये होगा इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस को हम दिखाते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस को हम दिखाएंगे जे कैप से, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो पता दोनों है, दोनों यूनिट वेक्टर, बस ये आई कैप एक्स एक्सिस को डायरेक्शन दिखाता है, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी मॉड ए मॉड आई मॉड जे इंटू, यहाँ पे थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या हो जाएगा, दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होंगी, सो इनके बीच एंगल 90। तो ये मॉड आई तो 1 यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, और cos 90 तब हो गया 0, सो ये कितना हो जाएगा 0। मतलब इसका कहने का मतलब है कोई भी दो अल्टरनेटिव वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इनके बीच में एंगल 90 है। सिमिलरली आई डॉट जे कितना आ गया 0, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। सो बच्चों हमने देख लिया दो वेक्टरों कैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई दो प्रकार से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट तो हमने देख लिया, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, इसमें जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, मतलब कि कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर बन गया, वेक्टर नहीं रह जाएगा। अब दूसरा जो अपना मल्टीप्लिकेशन है वेक्टरों का, सेकंड टाइप का क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, मतलब उसकी भी एक डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डॉट प्रोडक्ट हो गया अपना ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बहुत सिंपल, थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल हो गया। अब दूसरा डाल लेते हैं, दो सेकंड टॉपिक, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टरों का दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट एक क्रॉस। डॉट में जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो स्केलर होगा, वेक्टर नहीं रहेगा, पर क्रॉस प्रोडक्ट में
या दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। फिर हम देख लेते हैं क्रॉस ए वेक्टर, क्रॉस को हम ऐसे दिखाते हैं क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर है बी वेक्टर, मान लेते हैं ये अपना हो गया ए वेक्टर, ये इस डायरेक्शन हो गई, ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, इस डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल थीटा, ए से बी का, ये ध्यान देने वाली बात है, ए से बी का एंगल थीटा है। सो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस को कैसे दिखाएंगे, क्रॉस ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड कैप। ये है अपना ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड कैप। ए पता है हमको, ए वेक्टर है, बी है, और ये मॉड ए का मैग्नीट्यूड, मॉड बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा उन दोनों वेक्टरों के बीच का थीटा एंगल। एन क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है एन, क्योंकि हमने बताया था जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। सो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वेक्टर की हमेशा ऐसे ए है, इसकी डायरेक्शन ये है, बी है, एन कैप जो अपना रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा एन कैप, एन कैप दिखाएगा जो अपना रिजल्टेंट आया है, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, तो ये हो गया पूरा मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ये पार्ट दिखाएगा डायरेक्शन और ये है मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और ये डायरेक्शन दिखाएगा। सो एन कैप है ए डॉट ए क्रॉस बी, जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन दिखाता है। सो हम देख लेते हैं कैसे हम एन कैप निकालेंगे। सो एक चीज क्लियर है, जो ए क्रॉस बी होगा एन कैप उनके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए क्रॉस बी है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, तो एन कैप जो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये क्लियर हो गया, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर। ठीक, एक चीज, अब ये परपेंडिकुलर में दो केस है, या तो अंदर की डायरेक्शन पे होगा या फिर बाहर की डायरेक्शन पे होगा, बोर्ड से अंदर जाएगा रिजल्टेंट या फिर बाहर। इसके लिए निकालने के लिए बहुत सारे रूल हैं, पर हम एक नियम में देखेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे अपना। इसके लिए एक रूल है राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में, दो वेक्टरों को एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। सो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी, हम ए से बी में जा रहे हैं, ए क्रॉस बी, ए से बी में, ए से बी अपना राइट हैंड लेंगे, ए पे रखेंगे और बी की तरफ जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो जो अपने अंगूठे के डायरेक्शन होगा वही दिखाएगा अपना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी हमने ऐसे किया, अपना अंगूठा बाहर की डायरेक्शन पे है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन। जो अपना ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब एन कैप की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन पे आएगा, बोर्ड से बाहर। कैसे निकाला हमने अपना राइट हैंड यूज किया, इसको बोलते हैं अपन राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड से ए क्रॉस, ए से बी में गए, पहले ए में हमने इसको रख दिया अपने राइट हैंड को, फिर अपनी उंगलियों को बी की तरफ ले गए, ए से बी में गए, जो अपने थंब का डायरेक्शन दिखाएगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी।
जो अपने अंगूठे की डायरेक्शन में। सिंपल बच्चों। तो ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, ये हो गई इसकी डायरेक्शन एंड के। डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, स्क्रू रूल भी है, जैसे अपने स्क्रू को कसते हैं वैसे भी। मान लो कोई स्क्रू है, ऐसे घुमाओगे आप तो बाहर की ओर आएगा, वो भी उसकी डायरेक्शन बताते हैं। उनको एक रूल पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। सो ए क्रॉस बी हो गया, ए से बी में जाएंगे बाहर। सेम उनको मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। सो हम जाएंगे बी से, जाएंगे बी से ए में। ये हमने बी पे अपना पहले हाथ रखा, ऐसे ए में गए, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बोर्ड के अंदर की ओर। सो यदि बोर्ड के बाहर की ओर है तो अपना तीर कैसे जाएगा, बाहर की ओर आएगा। तो इसको हम दिखाएंगे ऐसे करके, ये तीर बाहर की ओर आएगा तो उसका हमको नोक दिखेगा, ये तीर बाहर की ओर आएगा तो ऐसे दिखाते हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गई बोर्ड से। और ए क्रॉस बी जो जाएगा अंदर जाएगा, इसको हम दिखाएंगे क्योंकि हम जब देखें तीर अंदर क्यों जाएगा तो हमको उसका बैक साइड दिखेगा, तो उसको ऐसे दिखाते हैं। आपने तीर देखा होगा ना, सामने साइड से नोकीला होता है, पीछे साइड से उसमें क्रॉस होता है, तो ये अंदर की ओर जाएगा तीर, तो क्रॉस दिखेगा। मैं रिजल्टेंट जो वेक्टर आया आर, उसका मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा तो वेक्टर एंगल, और उसकी डायरेक्शन जो हो गई परपेंडिकुलर हो गई ए और बी की, क्या हो गई, ए और बी के परपेंडिकुलर हो गई। मतलब ए और बी दोनों इस बोर्ड पे हैं तो उसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी, और बोर्ड से अंदर होगी या बाहर होगी वो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। हम ए से बी की ओर जाएंगे, जो पहला अपना वेक्टर उससे दूसरे की ओर, ए क्रॉस बी है, ए से बी की ओर जाएंगे, और जो उसकी डायरेक्शन है थंब की डायरेक्शन है अंगूठे की, वही डायरेक्शन होगी अपने ए क्रॉस बी वेक्टर की। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो ये नोट कर लीजिए, 6 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके बाद। ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन, एक बार और इसको क्लियर लिख देते हैं, ए क्रॉस, वैसे भी लिख देते हैं कभी कभी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड दिखाएगा और इसकी डायरेक्शन एन कैप से होती है, वो हम कैसे निकालते हैं, वो दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ड होगी आउटवर्ड होगी, वो हम निकाल देंगे राइट हैंड थंब रूल से। ये हो गया एक कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जब दो वेक्टरों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी अभी हमने देखा होता है माइनस बी क्रॉस माइनस बी क्रॉस, अभी हमने देखा था बी क्रॉस ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन पे आ रहा है, और सेम बी क्रॉस ए बी से ए में जाएंगे तो अपना थंब अंदर जा रहा है, मतलब माइनस। वेक्टर में माइनस का साइन मतलब क्या होता है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हो गया। और सेम देख लेते हैं, मान लीजिए अपना ये 3D में एक्स एक्सिस है तो उसको आई कैप से दिखाते हैं, पाई एक्सिस को जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। एंगल थीटा होगा। सो आई डॉट आई क्रॉस आई कितना होगा, आई डॉट आई 1 था, आपको याद होना चाहिए, आई क्रॉस आई हो जाएगा आई मॉड ऑफ आई साइन थीटा। साइन कितना है यहाँ पे, आई क्रॉस आई दोनों ही डायरेक्शन में साइन कितना है 0, तो साइन 0 ये 1 हो गया, 1 डॉट 1 इंटू साइन 0,
ये हो जाएगा 0, I क्रॉस I 0। सिमिलरली J क्रॉस J भी 0 हो जाएगा और K क्रॉस K भी 0 हो जाएगा। ठीक है, I क्रॉस में देख लिया कैसे 0 हो रहा है, J क्रॉस J, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है। जब एंगल 0 होगा तो वो वेक्टर कितना हो जाएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। आई का हम जे से करते हैं तो आई क्रॉस जे एंगल के बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई क्रॉस जे 90 है, तो ये हो जाएगा मॉड आई डॉट मॉड जे इंटू साइन 90, तो ये 1 1 और साइन 90 भी 1 होता है, ये हो गया 1। तो आई क्रॉस जे 1 हो जाएगा, जे क्रॉस के 1 हो जाएगा। पर ये ध्यान देने वाला, आई क्रॉस जे 1 है पर जे क्रॉस आई हो जाएगा -1। ध्यान देने, इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। तो सीक्वेंस से ही लिखेंगे। मान लेते हैं ये आई आई ये और ये के, सो आई क्रॉस ये 1 होगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के 1 होगा और ये के क्रॉस आई भी 1 होगा। तो यदि उल्टा जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, जे क्रॉस आई तो -1 होगा। ये ध्यान देना है आपको, इन्हें क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई तो +1 होगा। आई क्रॉस जे 1, जे क्रॉस के 1, के क्रॉस आई 1 प्लस, यदि हम उल्टा करेंगे जे क्रॉस आई तो ये हो गया -1, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। मैंने लिखा था ए क्रॉस बी होता है -b क्रॉस ए, आई क्रॉस जे 1 है, जे क्रॉस के 1 है, जे क्रॉस आई 1 है, उल्टा करें जे क्रॉस आई तो -1 होगा। इसको ध्यान रखना है, के क्रॉस आई ये -1। मैंने देखा था ए क्रॉस बी होता है -b क्रॉस, सो आई जे के है, क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो निगेटिव होगा। एक चीज और देखिए, हमारे 3D वेक्टर अपना एक ए वेक्टर है, इसमें देखा था कि a1i प्लस b1j प्लस c1, और बी वेक्टर है अपना a2i प्लस b2j प्लस c2। सो ए क्रॉस बी निकालना है हमको, कैसे आएगा। सो सिंपल, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगी, आई जे और के लिख लेंगे। सो ए क्रॉस बी है, पहले हम सेकंड रो पे ए के पूरे कोएफिशिएंट लिख लेंगे और थर्ड रो पे बी के पूरे कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2। बस ए क्रॉस बी निकालना है, तो आई जे के जो पहला वेक्टर है अपना उसी कोएफिशिएंट फर्स्ट सेकंड रो पे, दूसरा वेक्टर है उसकी थर्ड रो। सिंपल ये मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, अपना ए क्रॉस किया जाएगा। यहाँ देखना है तो देख सकते हैं, आई इससे इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो b1 c2 माइनस
C1 B2। जैसे हम ट्रिपल मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, -j इसका इससे A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस j वेक्टर हो गया, प्लस k वेक्टर के लिए ये k इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे A1 B2 माइनस A2 B2, ये हो गया A क्रॉस B। सिंपल I J K इनका पहले वेक्टर कोफिशिएंट फिर दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट, ये अपनी मैट्रिक्स बनेगी। सिंपल मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे तो A क्रॉस B आता रहेगा। सो ठीक है बच्चों, हमने दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन देख लिया, कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, फिर क्लास को हम एंड करते हैं। जैसे A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B प्लस C क्या हो जाएगा? A क्रॉस B इक्वल A क्रॉस B A क्रॉस C प्लस ये हो गया। A क्रॉस A 0 हो जाएगा, पता ही होगा, तो B के बीच का एंगल 0 होगा तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई। एक्सपेंड तो ठीक है बच्चों, आज हमने वेक्टर का प्रोडक्ट देखा, कैसे दो वेक्टरों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो तरीके थे, एक था डॉट प्रोडक्ट और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में उनका रिजल्टेंट आ रहा था, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। क्रॉस में हमने देखा एक वेक्टर ही आता है, तो अपना रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड A डॉट B का A क्रॉस B का AB साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और उनके बीच का एंगल थीटा है, और उनकी जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेक्टर क्या रहा है अपना कोई रिजल्टेंट में, तो उसकी डायरेक्शन हम एन कैप से दिखाते हैं। और एन कैप निकालने के लिए वो दोनों वेक्टर होंगे, उनके परपेंडिकुलर होगा पहली बात, ये परपेंडिकुलर, और उसकी डायरेक्शन जो होगी उसको हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, जो हमने सीखा है। चलिए, आज से हमारा ये वेक्टर यूनिट जो हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। थैंक यू।